अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत ही अहम है कि जो जहनी मरीज़ हैं इनको हस्पताल में दाखिले की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम यहाँ पर इसका इलाज दाखिल करके कैसे करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर हम जहनी अमराज की बात करें तो बहुत सारी सूरतों में इनका इलाज बगैर दवाई के भी हो जाता है, मसलन साइकोथेरेपी के ज़रिए, या फिर हमें दवाई देनी पड़ती है और दवाई की मिकदार भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई टीके बहुत ज़्यादा, कोई ड्रिप पे नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या अमूमन 1 दवाई पे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी बनती है कि इससे भी मसला हल नहीं होता तो उनको दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। दाखिले की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है कि मसलन एक सूरत हाल ये हो सकती है कि जो मरीज़ है वो बहुत गुस्से में है और बहुत अग्रेसिव है, दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को मार रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, गालियां दे रहा है, बाहर जाके नुकसान कर रहा है, तो एक वजह ये हो सकती है। इसी तरह दूसरी वजह कुछ मरीज़ जिसको हम मेनिया या पागलपन कहते हैं, उसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, उसमें भी गुस्सा भी आता है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझना, सुपीरियर समझना, या ब्लास्फेमी, इसमें भी चीज़ें आती हैं। दवाई खाने की बात करें, अब मर्ज़ ठीक होना है दवाई खाने से, भले कि दवाई कम ही देनी पड़े लेकिन दवाई तो देनी है ना, वो खाने के लिए राज़ी नहीं है, घर वाले इस काबिल नहीं है कि उनको दवाई दे सकें। इसी तरह एक सूरत हाल है जिसमें मरीज़ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, सुसाइड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, इस हवाले से भी मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। एक और सूरत होती है जिसमें मरीज़ को शक होता है कि शायद मेरा खाना जो है वो पॉइजन है, किसी ने इसमें जहर मिलाया हुआ है, मुझे मारना चाहते हैं, तो लिहाजा वो खाना खाने से इनकार कर देता है, यानी कई दिनों हफ्तों तक उसने कुछ नहीं खाया होता। तो ये भी सूरत हाल, इसमें अगर ऐसी सूरत हाल रहे तो ज़ाहिर है उसका ज़िंदगी का मसला है, तो ऐसी सूरत में भी दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दवाइयों से फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो ये चीज़ देखने के लिए भी अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। अब दाखिल करने के बाद पहला स्टेप तो ये होता है कि मर्ज़ की तशख़ीस की जाए। ठीक है, कि मर्ज़ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर जिसको मेनिया पागलपन कहते हैं, या उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा अग्रेशन है उसकी वजह क्या है, कहीं को नशावर चीज़ लेके आया हुआ है, या डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा और सुसाइड, ज़िंदगी ख़त्म करने की तरफ जा रहा है, तो इसकी तशख़ीस की जाए। दूसरा मरहला ये होता है कि उसको सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा जाए, मतलब महफूज एनवायरनमेंट। घर के माहौल में बाज़ औक़ात घर वालों का एटीट्यूड, घर वालों का रवैया, जैसे उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में आता है जो कि अस्पताल का एनवायरनमेंट है, और वहाँ जो उसको डील करने वाले लोग हैं सामने वो उसके अपने फैमिली वाले रिश्तेदार नहीं हैं जिनके साथ वो एग्रेशन दिखा रहा है, तो पहला स्टेप तो इलाज का यहीं पे हो जाता है कि जैसे उस एनवायरनमेंट से वो बाहर निकल के इस एनवायरनमेंट में आता है तो काफ़ी हद तक उसका एग्रेशन कम हो चुका होता है। दूसरे मरहले में होता है कि दवाई देना। दवाई हम किसी मुख्तलिफ़ सूरतों में दे सकते हैं। दवाई खाने के लिए रज़ामंद ना हो, अमूमन ये देखा है कि घर वालों के साथ वो दवाई नहीं खाते, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वो चूँकि ट्रेंड होते हैं, उनसे बात करने के लिए वो दवाई खिला देते हैं। ना खिलाएं तो फिर इंजेक्शन की ऑप्शन होती है कि हम उसको टीका लगा देते हैं। टीके में बहुत तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक तो ये कि एक दफ़ा हम लगाएं तो उसका असर 3-4 घंटे रहता है, और ऐसे भी इंजेक्शन मौजूद हैं जिनका असर 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी असर रहता है एक टीके का, तो उसके ज़रिए इसको काबू किया जाता है। तो जब पहला मरहला या दूसरा मरहला इलाज का मुकम्मल हो जाता है, उसके गुस्से में कमी आ जाती है, तो फिर हम काउंसलिंग थेरेपी, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस हवाले से बड़ी ट्रेंड हैं, ऐसे मरीज़ों को संभालने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम है, तो वो उनके साथ या फैमिली वालों के साथ मिलके उनके साथ लाइजोन, उनकी थेरेपी, उनकी मोटिवेशन, ठीक है, उनकी जो भी नेगेटिव सोचें जहन में अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उसके हवाले से काम, उनके रवैये के हवाले से काम, तो इस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास अगर हम फैसिलिटी की बात करें साइकियाट्री क्लिनिक पे, तो इसमें एक तो पूरा साइकियाट्रिस्ट का एक बोर्ड है और इसी तरह साइकोलॉजिस्ट की भी एक टीम है जो कि डिफरेंट तरह की जहनी बीमारियों को डील करने के हवाले से स्पेशलिस्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे मरीज़ों को देखते हैं, रूटीन में उनका इलाज करते हैं, और बहुत सारे मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होकर भी गए हुए हैं। फैसिलिटीज़ में बड़ी सिक्योर फैसिलिटी है, रूम्स की सूरत में भी है, और इसी तरह ज़रा कम अफोर्डिंग जो मरीज़ हैं उनके लिए वार्ड की सूरत में भी जो है वो फैसिलिटी मौजूद है। तो ये आज की वीडियो में एक ओवरव्यू था कि जहनी मरीज़ों के हवाले से दाखिला, उसकी ज़रूरत और हम उसके हवाले से क्या क्या करते हैं, तो उसके हवाले से एक इंट्रोडक्टरी हमारी वीडियो थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर एडमिशन के हवाले से चाहिए हो या कोई आपके जहन में कोई सवाल हो, तो उस सूरत में आपको नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके आप हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर से बराह रास्त बात कर सकते हैं। शुक्रिया।